मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सुफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में हमारे दो टॉपिक्स हैं। एक तो है हमारा अल्काइल हैलाइड वाला टॉपिक, और एक है हमारा आपका अल्काइन वाला टॉपिक। तो अल्काइल हैलाइड हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ट्राइक्लोरोमीथेन का एक तो ऑक्सीडेशन बताया, दूसरा आपको रिडक्शन बताया, और तीसरा ऑक्सीडेशन बताया, रिडक्शन बताया, और उसके बाद कंडेंसेशन बताया। अब मैं कुछ आपको केमिकल रिएक्शंस और यहाँ पर ट्राइक्लोरोमीथेन की करवाऊंगी, और उसके बाद हम अपना अगला पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जो हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन होता है, इसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन होती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन, सो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हमारी होगी। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हमारी क्या होती है और इसको किस तरीके से हम डिस्कस करते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में कि हमें बनाना है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। किसकी हेल्प से बनाएंगे? हम यहाँ पर बनाएंगे उसको क्लोरोफॉर्म की हेल्प से। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ठीक है ना? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है ClCl3। प्राइमरी अमाइन से हमें यहाँ पर रिएक्शन करवानी है, तो प्राइमरी अमाइन हमारा हो जाएगा RNH2। ठीक है, RNH2, और साथ में हम यहाँ पर ले लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। तो 3 यूनिट्स आपको यहाँ पर लेना है। एक तो आपको लेना है क्लोरोफॉर्म को, दूसरा आपको लेना है प्राइमरी अमाइन को, और तीसरा हमें लेना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, प्राइमरी अमाइन, और ये होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो 3 यूनिट हमको लेना थी। ये तीनों यूनिट हमने यहाँ पर ले ली है। एक क्लोरोफॉर्म लिया है, दूसरा हमने प्राइमरी अमाइन लिया है, तीसरा हमने लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीनों को आपस में क्या करवा देंगे? तीनों को आपस में यहाँ पर हम रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, तो R लिया, N लिया, और जो C है ना, वो C किसकी जगह पे आ जाएगा? वो C आपके हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा। देखिए, R आ जाएगा, N आ जाएगा, और ये जो दो आपके हाइड्रोजन हैं, है ना, इन दोनों हाइड्रोजन की प्लेस पर हम किसको ले लेंगे? हम कार्बन को ले लेंगे, है ना। हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे C चला जाएगा, है ना। तो ये बन गया आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड। एक होता है साइनाइड और एक होता है आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर अगर हम साइनाइड की बात करते हैं, तो साइनाइड क्या होता है? साइनाइड होता है CN। और जब हम आइसोसाइनाइड की बात करते हैं, तो आइसोसाइनाइड क्या होगा? NC। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमने लिया है क्लोरोफॉर्म, सेकंड हमने ले लिया है प्राइमरी अमीन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई, तो एक कार्बन इस H2 के ऊपर किस प्लेस पर जाकर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे अल्काइल आइसोसाइनाइड, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम? अल्काइल आइसोसाइनाइड। अब क्या बच रहा है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको 3 क्लोरीन है, और 3 क्लोरीन के साथ में ये जो 3 आपके पोटेशियम है, ये आपके बाहर हो जाएंगे। देखिए, 3 क्लोरीन 3 पोटेशियम, तो ये आपका प्लस होके निकल गया है 3KCl, जिसको हम बोलेंगे पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, एंड देन प्लस पोटेशियम क्लोराइड निकलने के बाद में यहाँ पे आपके देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आपके बचे हुए हैं। उसके बाद में 3 हाइड्रोजन आपके यहाँ पर हैं। टोटल हो गए 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, जो मिलके बना लेंगे 3H2O, जिसको हम कहते हैं वाटर का मॉलिक्यूल।
तो एक हमने किसको लिया, एक तो हमने लिया क्लोरोफॉर्म को, फिर हमने उसकी रिएक्शन करवाई प्राइमरी अमाइन के साथ में हमने उसमें मिला दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक जो कार्बन रहेगा वो यहाँ आया, तो ये बना अल्काइल आइसोसाइनाइड, 3KCl बाहर और 3H2O बाहर। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, 11th एंड 12th में हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें अगली हमारी प्रॉपर्टी की, तो अगली हमारी प्रॉपर्टी होती है डीहैलोजिनेशन ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन। इम्पॉर्टेंट है ये रिएक्शन भी। सो डीहैलोजिनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि डीहैलोजिनेशन हमारा क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे क्लोरोफॉर्म को। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है ना। इसमें हम रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे, सिल्वर के साथ में। ये हमारा सिल्वर होता है। ये हमने सिल्वर ले लिया, फिर हम इसके अंदर किसको मिला देंगे, CaCl3 को मिला देंगे। फिर हमने एक और क्लोरोफॉर्म की यूनिट ले ली, है ना। तो एक हमने फर्स्ट लिया क्लोरोफॉर्म, फिर हमने इसके अंदर सिल्वर को ऐड किया है, फिर इसमें एक और क्लोरोफॉर्म की हमने यूनिट ली है। तो क्लोरोफॉर्म और क्या ले लिया साथ में, सिल्वर। रिएक्शन हम करवा देंगे। देखिए तो सीधे सीधे यहाँ पर बहुत इजी सी रिएक्शन है ये। सिल्वर 6 सिल्वर 6 क्लोरीन के साथ में रिमूव हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे बन जाएगा 6AgCl, जिसको हम कहेंगे सिल्वर क्लोराइड, है ना। क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड। तो 6AgCl आपका क्या हो जाएगा, 6AgCl आपका बाहर हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, HC ट्रिपल बॉन्ड CH करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका एसिटाइलीन, है ना। क्या बन जाएगा, एसिटाइलीन, है ना। कार्बन और कार्बन के बीच में जब कैसा बॉन्ड आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एसिटाइलीन। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ी ट्राइक्लोरोमीथेन की कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स मैंने आपको इसके बता ही दिए हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या करता है, इफ़ेक्ट डालता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हेडेक क्रिएट करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको हम एनेस्थेटिक एजेंट मानते हैं। ठीक है, जिसमें जब भी ऑपरेट करते हैं या एनेस्थीसिया देना होता है तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेशन इसका हार्मफुल है ही, जिससे फॉस्फेट गैस बनती है। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, आपके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। अब इसके बाद में हम अपना अगला पॉलीहेलोजन कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन यहाँ पर हो जाता है एंड। और अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा अगला टॉपिक, जिसको हम कह रहे हैं ट्राइआयोडोमीथेन। तो अगला टॉपिक है हमारा ट्राइआयोडोमीथेन। फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है CHI3, है ना। तो ट्राइआयोडोमीथेन फॉर्मूला हो जाएगा CHI3, और एक और नाम अगर मैं इसका बोलूं तो इसको हम कहते हैं आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयोडोफॉर्म। तो ट्राइआयोडोमीथेन बोलेंगे और आयोडोफॉर्म बोलेंगे। तो ये जो होता है हमारा आयोडोफॉर्म, तो ये येलो कलर का क्रिस्टल होता है, येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अगर हम आयोडोफॉर्म की बात करें तो आयोडोफॉर्म क्या होता है, एक तो येलो कलर का होगा और क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो पहली प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, येलो होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पहली प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी कि येलो कलर का होगा और कैसा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ठीक है, और कैसे बनता है, जब हम अल्कोहल और एसीटोन को क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, हमने किसको लिया है, अल्कोहल को लिया, हमने किसको लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया, अल्कोहल को लिया, एसीटोन को लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ में हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, तब इसका हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। इसकी रिएक्शन मैं आपको समझा देती हूँ कि इसकी रिएक्शन किस तरीके से होगी। देखिए, तो अगर हम बात करें इथाइल अल्कोहल की,
है ना। तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला जानते ही आप लोग, CH3CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर हमने किसको मिला दिया, 4 आयोडीन को, 4I2 अपने ले लिए हैं, और साथ में आपने ले लिया है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ट्राई आयोडो मिथेन हम यहाँ पर बना रहे हैं। सबसे पहला रिएजेंट हमने यहाँ पर लिया है इथेनॉल, सेकंड पे हमने ले लिया है यहाँ पे आयोडीन को, और थर्ड में हमने यहाँ पर ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तीनों को हम यहाँ पर ले लेंगे, है ना। तीनों को लेने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर जो बनेगा, ठीक है, वो होगा आपका आयोडोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है CHI3। तो यहाँ से CH और यहाँ से I3, देखिए CHI3, ये आपका क्या बन चुका है, ये आपका बन चुका है आयोडोफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं ट्राई आयोडो मिथेन। फिर प्लस, देखें यहाँ पर आपका निकल जाएगा CH3COONA, CH3COONA, इथेनॉल को आपने यहाँ पर लिया है, और इथेनॉल की ही रिएक्शन आपने यहाँ पर करवाई है, किसके साथ में करवाई है, आयोडीन और उसके साथ में। तो यहाँ पर एक आपका कंपाउंड क्या निकल जाएगा, एक आपका कंपाउंड निकल जाएगा CH3COONA, उसके साथ में आपका देखिए 5 आयोडीन बचे और 5 सोडियम बचे हैं हमारे पास में, क्योंकि एक तो यहाँ आ गया है, तो ये बन गया आपका 5Na, और एट लास्ट आपका निकल जाएगा 5H2O, ठीक है। तो एक बना आपका CH, यहाँ से हमने लिया तो CHI3, फिर CH3, ठीक है, COONA, 5NaI और 5H2O। तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन चुका है, आयोडोफॉर्म यहाँ पर हमारा बन चुका है, ट्राई आयोडो मिथेन जिसको हम कहते हैं। इसमें देखिए एक कंपाउंड हमारा आयोडोफॉर्म है, दूसरा कंपाउंड हमारा सोडियम आयोडाइड है, और तीसरे को हम क्या बोल रहे हैं, तीसरे को हम कह रहे हैं सोडियम एसीटेट। तो तीसरा हमारा हो जाएगा सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका तीसरा कंपाउंड हो गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आयोडोफॉर्म कह रहे हैं। इसके अलावा अगला पार्ट अगर हम देखें इसका नेक्स्ट आयोडोफॉर्म का, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गई इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब अगर हम बात करें कि और कोई सेकंड इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्या इसके अलावा, ये तो हमने इथाइल अल्कोहल से इसको बनाया। अगर मैं इथाइल अल्कोहल की जगह पे किसको ले लूँ, कीटोन को ले लूँ, सो कीटोन से भी हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए एक रिएक्शन मैं आपको बता रही हूँ फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन से रिएक्शन किस तरीके से होगी, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ये होगा हमारा एसीटोन का फॉर्मूला। इसके अंदर हमने प्लस करा 3I2 यानी आयोडीन को लिया है, ये है एसीटोन, और ये हमने ले लिया यहाँ पर आयोडीन को, ठीक है। साथ में आयोडीन के साथ में वही सेम अपन कास्टिक अल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 रिएजेंट का यूज़ किया है। बस जहाँ पे हम अल्कोहल ले रहे थे, जहाँ पे हमने अल्कोहल लिया था उसकी जगह पे किसको ले लिया है, उसकी जगह पे एसीटोन को हमने लिया है। तो सेम एज इट इज़ आपका सबसे पहला कंपाउंड तो बन जाएगा CHI3, प्रिसिपिटेट फॉर्म में हमको मिलेगा, जिसको हम कहेंगे यहाँ पर आयोडोफॉर्म। तो एक तो हमारा क्या मिल गया है हमको, एक तो मिल गया है आयोडोफॉर्म, ठीक है। एक हमारा हो चुका है यहाँ पर आयोडोफॉर्म मिल चुका है हमें यहाँ पर। अब प्लस होकर और हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। देखिए तो एक आयोडोफॉर्म हुआ, अब CH3COONA, है ना। तो ये बन गया आपका सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। देखिए फर्स्ट वाली रिएक्शन में हमें SCOONA मिल रहा था, यहाँ पर हमें मिलेगा CH3COONA विच इज सोडियम एसीटेट। फिर साथ में वही सेम आपके 3 सोडियम और 3 आयोडीन बचे, तो 3NaI निकल गया यानी सोडियम आयोडाइड मिल गया है। अब बाकी का जो प्रोडक्ट रहेगा वो वाटर रहेगा। देखिए आप चाहे किसी के साथ में भी रिएक्शन करवा लें, जो आपके रिमेनिंग प्रोडक्ट रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। जब हमने इथेनॉल की रिएक्शन करवाई तो उसमें भी लास्ट के 2 प्रोडक्ट हमारे सोडियम आयोडाइड और वाटर निकला, एक हमारा सोडियम फॉर्मेट निकला,
और उधर बना हमारा एसीटोन में सोडियम एसिटेट। इतना बस डिफरेंस आएगा। बाकी के जो भी आयोडोफॉर्म के बनने के बाद में रिमेनिंग प्रोडक्ट रहेंगे वो सभी रिएक्शन के अंदर क्या रहेंगे, सभी रिएक्शन के अंदर सेम ही रहेंगे। तो एसीटोन की रिएक्शन भी जब हम करवाएंगे, आप चाहें तो यहाँ पर जब आप एसीटोन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे आप सोडियम कार्बोनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको ये वाली रिएक्शन बताई किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। अब एक और मैं आपको बताती हूँ कि जब हम अल्कली, कास्टिक अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर इसके अंदर हम ले लेंगे हमारा सोडियम कार्बोनेट, तब क्या होगा। तो हमने ये देखिए यहाँ पे ले लिया है 2Na2CO3, एसीटोन को लिया है, आयोडीन से रिएक्शन करवाई है और 2Na2CO3 हमने यहाँ पर लिया है। तो वापस से यहाँ पे हमारा अगला प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 3NaI हमारा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको एक प्रोडक्ट, जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो और याद रखना पड़ेगा कि अभी तक तो जो रिमेनिंग था वो सोडियम आयोडाइड और वाटर चल रहा था, लेकिन अब जब हम बात करेंगे तो अब सोडियम आयोडाइड और वाटर के साथ में एक हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर रिमूव करानी पड़ेगी। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर देख सकते हैं आपकी रिमूव हो गई है। तो जब हम कास्टिक अल्कली से रिएक्शन करवाएंगे तो रिमेनिंग प्रोडक्ट आयोडोफॉर्म के साथ में सोडियम एसीटेट के साथ में दो होंगे, सोडियम आयोडाइड एंड वाटर। लेकिन वहीं जब हम कास्टिक अल्कली की जगह पर अगर एसीटोन के साथ में सोडियम कार्बोनेट को ले लेते हैं तो उस सिचुएशन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एज अ रिमूवल प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी। यही सेम रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट की आप अल्कोहल के साथ में नहीं ले सकते। आपको केवल एसीटोन में ही ये वाली रिएक्शन आप क्या कर सकते हैं, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। आप अल्कोहल के अंदर इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा आयोडोफॉर्म की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। अब अगर हम पढ़ें इसके यूजेस के बारे में, तो आयोडोफॉर्म का सबसे बड़ा, ट्राई आयोडोफॉर्म का सबसे बड़ा यूज़ होता है कि ये एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ होता है। ठीक है, वाउंड्स के अंदर ये एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है, ड्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर से एक आपका आयोडीन जो केमिकल होता है वो रिलीज़ होता है, जिसको वो स्किन से क्या करता है, कांटेक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसका यूज़ होगा। बाकी इसका जो यूज़ है वो मेडिसिन के अंदर ही है, एज एन एंटीसेप्टिक इसको हम यूज़ करते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा सेकेंड पॉलीहेलोजन कंपाउंड हुआ कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाऊँगी। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। और हमारे वीडियो चैनल के ऊपर वीडियो कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर मिलेंगे। तो आपको ये करना है, पर्सनल ट्यूटर 2 को जाकर शेयर करना है, उसको सब्सक्राइब करना है और उसको लाइक करना है। थैंक यू सो मच।